और स्थापना निक्षेप का अर्थ होता है जिसमें किसी मिट्टी, पत्थर, लोहा, धातु या लकड़ी इत्यादि के आकार विशेष में या निराकार वस्तु में यह वह है, ऐसी जो स्थापना की जाती है उसका नाम स्थापना निक्षेप है। उदाहरण के तौर पर यह इसके भेद दो हैं, एक का नाम है तदाकार और दूसरे का नाम है अतदाकार। तदाकार का अर्थ होता है वस्तु का जैसा आकार है उस आकारवान वस्तु में यह वह है, ऐसी परिकल्पना करना स्थापना यानी तदाकार स्थापना है। जैसे महावीर भगवान की प्रतिमा में यह महावीर भगवान है, ऐसी परिकल्पना करना, स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जिनका आकार प्रकार तो वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस वस्तु विशेष में जो परिकल्पना कर दी जाती है वो अतदाकार स्थापना है। और नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप का अर्थ होता है भूत और भावी काल की प्रधानता से वर्तमान में कथन करना, इसका नाम है द्रव्य निक्षेप। जैसे कोई भूतकाल में टीचर था, अब वो रिटायर्ड हो चुका है, वर्तमान में नहीं है, फिर भी उसको टीचर कहना ये द्रव्य निक्षेप है। अथवा भविष्य में टीचर होएगा, अभी तो नहीं है लेकिन होगा, उसने ऐसी दिशा में सफलता प्राप्त कर ली है तो उसके लिए टीचर कहना यह भी द्रव्य निक्षेप है। और भाव निक्षेप जिस समय जो वर्तमान जिस पर्याय से युक्त है उसको उसकी प्रधानता से कथन करना भाव निक्षेप है। जैसे टीचर को टीचर कहना और वकील को वकील कहना, डॉक्टर जिस समय वो है उस समय उसको डॉक्टर कहना, ये भाव निक्षेप है। तो ये चार प्रकार के निक्षेप होते हैं, उनकी प्रधानता से जो कथन करना है आचार्य महाराज कहते हैं यह अनुभय वचन है। असत्य मूसम, इस प्रकार से जो कथन करना ये सब सत्य वचन है। असत्य मूसम असत्य मृषा असत्यम ना भवति अन्यतम से ना भवति, जो असत्य भी नहीं है और सत्यम न भवति, सत्य भी नहीं है, ऐसा वचन जो है वह असत्य मौसम वचन है, यानी सामान्य वचनम, जो सामान्य वचन है। उदाहरण के तौर पर किसी ने कहा कि क्या आज आप यहाँ पर बैठेंगे, संभव है। अब संभव है ये अनुभय भाषा है, बैठ भी सकते हैं नहीं भी बैठ सकते हैं, हो सकता है, या विचार करेंगे या हम सोच करके बतलाएंगे। इस प्रकार के ये क्या है, अनुभय वचन है, तो झूठ भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। अलौकी मृषावाद आदि येषां दोषाणां ते व्यलीकादि दोषः तै वर्जितं व्यलीकादि दोष वर्जितं पर प्रतारण आदि दोष रहितम। अलीक यानी मृषावाद आदि येषां दोषाणां, झूठ इत्यादि दोष जिसमें हैं, ते व्यलीक आदि दोषाः, उन्हें व्यलीक दोष कहते हैं। जिसमें क्या है, झूठ की संभावनाएं जिसमें रहती हैं, असत्य की संभावनाएं जिसमें रहती हैं, उसे व्यलीक दोष कहते हैं। तैहि वर्जितम, और उससे रहित व्यलीक आदि दोष वर्जितम, व्यलीक आदि दोष वर्जित वचन है। अर्थात पर प्रतारणादि दोष रहितम,
दूसरे को प्रताड़ना देना, दूसरे को डर दिखाना, दूसरे को भय दिखाना, दूसरे को भयभीत करना, ऐसे आक्रोशपरक जो वचन हुआ करते हैं, प्रताड़ना देने वचन वाले अपशब्द हुआ करते हैं, तो ये सब के सब अलीक वचन कहे जाते हैं। तो ऐसे दोषों से रहित वचन एक सत्य वचन है। मणवज्जम अनवद्यम हिंसादि पापागमन वचन रहितम, और जो अनवद्य वचन है अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों से रहित जो वचन है वो अनवद्य वचन कहे जाते हैं। इत्येवं सूत्रानुवीच्याम प्रवचनानुसारेण वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षादि द्वारेण अन्येन अपि धर्मकारेण वदतो भाषा समितिर भवेच्छुद्धेति। कह रहे हैं इसी प्रकार से सूत्रानुवीच्या, सूत्रानुवीच्या यानी प्रवचनानुसारेण, आगमानुसार, शास्त्र के अनुसार, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा इत्यादि के द्वारा, अन्येन अपि जो दूसरों के द्वारा, धर्म कार्य बदता, दूसरों के लिए भी धर्म इत्यादि के दृष्टि से बोलते हुए, ऐसे मुनि की भाषा समित्र भवति, भाषा समिति होती है, या भाषा समिति भी शुद्धिति, उनकी वह शुद्ध भाषा समिति मानी जाती हैं जो इस प्रकार के दोषों से रहित होती हैं। अपन सभी को भी चाहिए कि हम इस गाथा को पढ़ करके अपनी जो मूल गुण हैं भाषा समिति, उस भाषा समिति का इस प्रकार से विधिवत पालन करने का प्रयत्न प्रयास करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। समय सार की गाथा नंबर 177वीं प्रारंभ हो रही है, और इस गाथा में आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं, अथ कथम ज्ञानम ज्ञानी निराश्रवाहिति पृच्छति। ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे होते हैं, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, चहुवेह अणीय भेयम वंधन्ते नाणिदंसण गुणेहिम समये समये जम्हा तेन अबंधुतिणानीदु। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि जब यह जीव स्थिर नहीं रहता है, अपनी रत्नत्रय स्वभाव में स्थिर नहीं रहता है, पर भाव में झूलता है, तो नियम से यथोचित दृष्टि से 4 प्रकार के जो प्रत्यय कहे गए थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 प्रकार के प्रत्यय, और 4 ही प्रकार के नहीं, अनेक भेयम, अनेक भेद वाले, इससे भी अनेक भेद उसके हो जाते हैं, वे सभी भेद वाले प्रत्ययों को यह जीव बंधनते, उनके द्वारा कर्मों को बंध करते हैं, कर्मों को बांधते हैं। और जब आत्मा अपने आत्मा स्वरूप में लीन हो जाते हैं, जो ज्ञानी पुरुष, जो सम्यक दृष्टि, जो मोक्ष मार्गी अपने आत्मा स्वरूप में लीन हो जाते हैं, तो उनके लिए किसी भी प्रकार का कर्म का
बुद्धिपूर्वक आश्रय और बंध नहीं होता है। णाण दंसन गुणिहिम समीये समीये जम्मा तेण अबंधत्ति णाणी दु। इसलिए कहा गया है कि णाणी जो ज्ञानी प्राणी हैं, णाण दंसन गुणिहिम जो अपनी आत्मा के शुद्ध ज्ञान यानी निश्चय अभेद रत्नात्रय रूप जो निश्चय सम्यक ज्ञान है, इसी प्रकार से अभेद रत्नात्रय रूप जो निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है, ऐसा सम्यक दर्शन रूपी गुण। और यहाँ पर दो शब्द से सम्यक चारित्र गुण भी ले लेना चाहिए, अर्थात आत्मा में विचरण करना, आत्मा में लीन होना, इस प्रकार के ऐसे रत्नात्रय रूप गुणों में समय समय जम्हा, जब जब जिस जिस समय समय में यह जीव उन आत्मगुणों में लीन रहता है, आत्मगुणों में तल्लीन रहता है, उस आत्मा स्वभाव में स्थिर रहता है, तो कहते हैं तेण अबंधन्ति, उस समय वह णाणी वह ज्ञानी जीव उस कर्म से अबंध को प्राप्त होता है, वो अबंध अवस्था से युक्त रहता है, उसके लिए किसी भी प्रकार का फिर कर्म का बंध नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि चार प्रकार के प्रत्यय जो हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनके द्वारा यह जीव ज्ञानावरण आदि आदि अनेक प्रकार के कर्मों का आश्रय करके हैं और ज्ञान और दर्शन गुण के द्वारा बंधन को करने वाले हैं। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ज्ञान दर्शन तो आत्मा के गुण हैं, वे बंध के कारण कैसे हो सकते हैं। एक शब्द का प्रयोग था, णाण दंसन गुणेहिम बंधन्ते, ज्ञान दर्शन गुण के द्वारा भी यह जीव कर्मों को बांधता है, तो यह कैसे बांधता है। तो उसका समाधान करते हैं कि उदय में आए हुए मिथ्यात्व आदि जो द्रव्य प्रत्यय हैं, वह आत्मा के ज्ञान दर्शन गुणों को राग आदि में अज्ञान में रूप प्रणमा देते हैं, और उस समय वह आत्मा का ज्ञान और दर्शन वह विभाव दशा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण वह विभाव दशा को प्राप्त हो गया, ज्ञान अज्ञान दशा को प्राप्त हो गया, दर्शन मिथ्या दर्शन का को प्राप्त हो गया, और इसी प्रकार से रागादि मैं भाव यानी चारित्र को अचारित्र दशा को प्राप्त हो गए। तैसे अवस्था से परिणति जब ज्ञान दर्शन आदि गुण कर लेते हैं, तब वे कर्म का आश्रय और कर्म के बंध के हेतु बन जाते हैं, और उनसे कर्मों का आश्रय और बंध होता है। जयसेन महाराज ने एक और विशेषता दी है, उनके अण्णाण दंसन गुणेहिम, ऐसा भी पाठांतर है। कभी किसी प्रति में कुछ व्याख्यान कहीं भेद को लेकर के हो जाता है, कहीं किसी प्रति में कुछ कुछ गाथाओं में अंतर आ जाता है, या तो वह लेखन जो भी लेखन करता है उनको अभिप्राय को ना समझने के कारण प्रतिलिपि तैयार करने वाले व्यक्तियों के द्वारा यह अंतर आ जाता है, अथवा कदाचित ऐसा भी हो जाता है कि प्रतियां प्राचीन हो जाने के कारण और उनके अक्षर सही तरह से समझ में ना आने के कारण जो जैसे समझ में आए उस प्रकार से
अन्य प्रतियां तैयार कर दी जाती हैं, तो इसलिए पाठ भेद भी हो जाता है। तो वहां पर कहा है कि अण्णाण दंसण गुणेहिम, ऐसा भी पाठ है। इसका सीधा अर्थ हो जाएगा कि अज्ञान और अज्ञान अदर्शन इत्यादि गुण के द्वारा भी यह कर्म का आश्रय और कर्म का बंध करता है। लेकिन जो भेद विज्ञानी हैं और निश्चय रत्नत्रय संपन्न ऐसे मुनिजन हैं, वे आत्मा स्वरूप में लीन होने के कारण किसी भी प्रकार का कर्म का आश्रय और कर्म का बंध नहीं करते हैं। इसलिए कह दिया कि वे निराश्रय होते हैं, अबंधक होते हैं। कितनी ऊंची बात है। और जो निराश्रय होगा, अबंधक होगा, उसके संबर भी होगा। इसलिए मोक्षगामी जो जीव होते हैं, ऐसा कहना तो सरल हो जाता है कि हम सब मोक्ष मार्गी हैं, मोक्षगामी हैं, जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इतनी सारी मोक्ष की प्राप्ति इतनी सहजता और सरलता से नहीं हो पाती है। उसके लिए मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। अपने उपयोग को अन्य कार्यों से, अन्य दिशा से हटा करके, अन्य संकल्प विकल्पों से हटा करके आत्मा स्वरूप में लगाने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कहते हैं उपवास करना सरल है, लेकिन उपयोग को स्थिर करना बहुत कठिन हुआ करता है। एक बार बिना उपवास करने वाले का भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन बिना उपयोग को स्थिर किए बिना आज तक किसी का ना मोक्ष हुआ है और न कभी हो सकता है। उपयोग को जिन्होंने स्थिर करने का प्रयत्न और प्रयास किया है, और उपयोग उन्हीं का स्थिर हो सकता है जिनके योग स्थिर हों। जिन्होंने अपने योगों को स्थिर करने का प्रयत्न और प्रयास किया है, मन, वचन और काय स्थिर करने का प्रयत्न और प्रयास किया है, तो व्यक्ति उपयोग को भी स्थिर कर सकता है। जिसका शरीर की क्रिया व्यवस्थित नहीं हो रही है, अस्त व्यस्त हो रही है, जिसकी वचन प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो रही है, और जिसकी मन की प्रतिक्रिया अस्त व्यस्त हो रही है, उसका उपयोग 3 काल में स्थिर नहीं रह सकता है।